अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। रोज़ाना की बुनियाद पर डेली रेट्स अपडेट्स का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, उसके हवाले से आज हम एपिसोड नंबर 14 करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे बाकी के रह गए प्रीसिंक्ट से। कल हमने जो वीडियो करी थी उसमें आपने 1 to 19 प्रीसिंक्ट तक के बारे में तकरीबन हमने कोशिश करी थी कि तमाम मालूमात आपको फ़राहम करें। और अब जो है आज की वीडियो में हम बाकी के प्रीसिंक्ट जिसमें गोल्फ सिटी से शुरू होगा, और कल जैसा हमने आपको बताया था कि आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि तमाम बहरिया पैराडाइज, बहरिया स्पोर्ट्स सिटी और बहरिया ग्रीन्स और 61, 62, 63 ये 3 प्रीसिंक्ट्स भी हम इसमें कवर करें। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा जो नए सुनने वाले हमारे लोग हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम बात करते हैं बहरिया गोल्फ सिटी कराची की। गोल्फ सिटी कराची के अंदर 500 गज़ और 1000 गज़ और 2000 गज़ के प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। 500 गज़ के प्लॉट की जो यहाँ पर शुरुआत होती है, स्टार्टिंग प्राइस जिसको कहेंगे, वो तकरीबन 65 लाख रुपए से शुरू होता है, और ये फिर तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख तक नॉर्मल प्लॉट जाता है जो गोल्फ के करीब होता है बिल्कुल। कुछ गोल्फ के फेसिंग पर भी आपको तकरीबन 1 करोड़ 50 तक मिल जाता है। और 65 लाख वाला जो प्लॉट है उसका गोल्फ सिटी मतलब गोल्फ एरिया से कोई लेना देना नहीं होता है, वो नॉर्मल जनरल प्लॉट होता है। और इसी तरह से अगर गोल्फ फेसिंग पे 500 गज़ के हम प्लॉट की बात करते हैं तो वो भी तकरीबन आपको 1.5 करोड़ रुपए से शुरू हो जाता है, जो बिल्कुल प्योर गोल्फ फेसिंग है, जिसका व्यू गोल्फ का आपको मिलता है, या गोल्फ बैक होगा, यानी उसकी बैक साइड पे गोल्फ का एरिया होगा पूरा, उसके सामने कोई घर नहीं बनेगा, फिर सारा व्यू आपको गोल्फ का मिलेगा। तो वो जो है तकरीबन 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए के दरमियान 500 गज़ का प्लॉट आपको मिल जाता है। और जो छोटे दूसरे प्लॉट्स की मैंने बात करी है वो 65 से 70 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाते हैं, जो जनरल प्लॉट होंगे। इसी तरह अगर हम 1000 गज़ के प्लॉट की बात करते हैं यहाँ पर, तो जो गोल्फ फेसिंग से के बगैर प्लॉट हैं, जो नॉर्मल प्लॉट कहलाएंगे, वो तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपए से 1 करोड़ 70 से 75 लाख रुपए से शुरू होते हैं। और नॉर्मल प्लॉट की अगर हम बात करें, जो गोल्फ फेसिंग तो नहीं है लेकिन कहीं दूर दराज से अगर गोल्फ थोड़ा बहुत नज़र भी आता है, तो वो तकरीबन 2 करोड़ के दरमियान, यानी 1 करोड़ 75 लाख से 2 करोड़ के दरमियान आपको 1000 गज़ का प्लॉट मिल जाए, नॉर्मल प्लॉट, जनरल प्लॉट। और अगर हम बिल्कुल गोल्फ व्यू की बात करते हैं कि एक प्लॉट है और उसका व्यू या बैक उसकी जो है वो गोल्फ पर लग रही है, यानी गोल्फ जो खेलने वाला एरिया है अगर उस तरफ को फेस करता है, तो वो प्लॉट आपको तकरीबन 2.5 से 3.25 करोड़ रुपए के, यानी 2.5 करोड़ से 3.25 करोड़ रुपए तक आपको मिलता है। 1000 गज़ के प्लॉट की हम बात कर रहे थे। इसी तरह हम 2000 गज़ के प्लॉट की अगर बात करते हैं कि 2000 गज़ का प्लॉट जो नॉन गोल्फ फेसिंग है, नॉन गोल्फ व्यू है, जिससे गोल्फ का कोई लेना देना नहीं है, बस गोल्फ सिटी में ज़रूर हैगा वो प्लॉट आपको 2000 गज़ का तकरीबन यूँ समझ लें कि 3 करोड़ 25-30 लाख से लेकर 3.5 करोड़ तक, यानी 3.25 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपए तक में ईज़िली मिल जाता है। उसका कोई गोल्फ से लेना देना नहीं होगा, लेकिन 2000 गज़ का वो प्लॉट होगा। और इसी के अंदर ही अगर हम गोल्फ व्यू वाले प्लॉट की बात कर लेते हैं कि जिसका बिल्कुल गोल्फ के सामने वो आ रहा है, यानी उसकी बैक गोल्फ लग रही है या फिर फ्रंट गोल्फ लग रहा है, उसका व्यू पूरा आपको गोल्फ का डायरेक्टली मिल रहा है, तो वो जो है प्लॉट आपको तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए से लेके 5.5 करोड़ रुपए के दरमियान मिलता है, लोकेशन पे डिपेंड करेगा। और इसी तरह से ये पूरे एरिया जो है गोल्फ का काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स हैं यहाँ पर, और है बड़ी पीसफुल वेसिनिटी, मतलब कोई कमर्शलाइज नहीं है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और ये सुकून वाला एरिया हैगा। मतलब जैसे शुरू के एरियाज़ में आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हुई है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही होंगी। ये गोल्फ वाला एरिया रेजिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अगर आप रहना चाहते हैं
यहाँ पर कल को घर बनाकर, और एक सुकून का एरिया भी आपको चाहिए, तो वो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी लोकेशन बनती है यहाँ पर रिहाइश के हवाले से। तो ये तो हमने बात करी गोल्फ सिटी कराची के हवाले से। अब हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 21 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 21 एक छोटा सा प्रीसिंक्ट है, बहुत ज़्यादा प्लॉट नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड्स का जो प्लॉट है, यहाँ पर सिर्फ 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं, ये भी बताना ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि प्रीसिंक्ट 21 में सिर्फ 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं, और ये बिल्कुल गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ एरिया है, और इसमें जो है तकरीबन 250-300 के करीब लगभग प्लॉट्स होंगे टोटल, और इसमें चंद घर बने हैं, और 250 गज के प्लॉट की यहाँ पे कीमत लगभग 40 लाख रुपए के आसपास, यानी तमाम लवाजमात उसके क्लियर होंगे, अलॉटमेंट वगैरह उसका हुआ होगा। अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो 250 गज का प्लॉट आपको यहाँ पर 40 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है। बराबर में इसके बिल्कुल प्रीसिंक्ट 22 हैगा। प्रीसिंक्ट 22 के अंदर एक खूबसूरत सा डैम भी बना हुआ है, हमने उसका पहले भी जिक्र करा है काफ़ी बार, और काफ़ी पिकनिक पॉइंट जिसको कह लें कि एक वो बन चुका है अब, और उसके साथ में बहरिया ने काफ़ी खूबसूरत सा एक पार्क भी बनाया हुआ है। और ये जो है यूँ समझ लें कि अच्छा खासा आधा प्रीसिंक्ट जो है वो डैम के उसके इस्तेमाल में हैगा, और आधे प्रीसिंक्ट में जो है वो 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं। और यहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड्स का जो प्लॉट है वो आपको तकरीबन 40 से 45 लाख के लगभग मिल जाता है, अगर साफ़ लेवल प्लॉट है, क्योंकि यहाँ प्लॉट लेने का मकसद ये है कि आपने लाजमी जाके प्लॉट को देखना है, क्योंकि काफ़ी एरिया ऐसा है जो ऊंचा नीचा हैगा, काफ़ी जगह ऐसी है कि वो सीधी भी हैगी। तो लेकिन अगर आपका ख़ुद का भी प्लॉट है यहाँ पर, या आप कुछ ख़रीदने जाते हैं यहाँ पर, तो लाजमी है कि आप उसका विज़िट ज़रूर करें एक दफ़ा, लोकेशन पर जाकर, ऑन स्पॉट पर जाकर कि आया हमारा प्लॉट जो है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर है, या फिर जो है वो किसी खाई वाई में आ रहा है, क्योंकि रोड तो बना हुआ है लेकिन प्लॉट जो है वो पता लगता है जी 40 फुट नीचे से शुरू होगा, मतलब रोड तो ऊपर रहेगा, थोड़ा सा ही ज़मीन है, फिर नीचे चले आती है जगह, काफ़ी मतलब इस तरह होता हैगा। तो ये यहाँ पर मैंने आपको प्लॉट के प्राइस बताए, और घर यहाँ पर जो है वो बिकने वाले कोई ऐसे ख़ास अवेलेबल होते नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई घर ऐसा बना है, अभी चंद इक्का दुक्का ही घर बने और उनमें फैमिली खुद रह रही है। तो ये तो हो गई प्रीसिंक्ट 22 की बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 23 की। प्रीसिंक्ट 23 में 125 गज के प्लॉट्स होंगे, साफ़ सुथरा प्रीसिंक्ट है, लेवल प्रीसिंक्ट है बिल्कुल, और कोई इसमें खड्डे या कोई इस तरह की कोई ज़्यादा मतलब आपको नहीं नज़र आएगी। 10-5% का एरिया कुछ ऐसा होगा जो खड्डे वाला होगा, बाकी तकरीबन एरिया बहुत सीधा और साफ़ सुथरी स्ट्रीट, सीधी यहाँ पर गलियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ पर 125 गज के जो प्लॉट की वैल्यू है वो तकरीबन इस वक्त 24-25 लाख रुपए तक चल रही है, कि जो अलॉटमेंट वाला प्लॉट आपको यहाँ पर मिल जाता है। और अगर हम घर की बात करते हैं तो यहाँ पे इक्का दुक्का घर कोई बिकने के लिए आता भी है तो वो तकरीबन 1 करोड़ 10 या 1 करोड़ के आसपास ही मतलब यहाँ पर लोग मांग रहे होते हैं, या फिर इसी तरह से बिक रहा होता है। 3 बेडरूम का डबल स्टोरी घर की मैं बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, बराबर में इसके जो है प्रीसिंक्ट 24 आपको मिलता है। प्रीसिंक्ट 24 में जो है 125 गज के प्लॉट हैं, साफ़ सुथरा प्रीसिंक्ट है, ये भी सीधा प्रीसिंक्ट है बिल्कुल, तकरीबन बल्कि 90% जो 99% एरिया बिल्कुल लेवल है इसके अंदर, और कोई ऐसा डिप्रेशन वाला इलाका इसमें नहीं है। और इसमें जो है तकरीबन 125 गज के प्लॉट की वैल्यू तक वो भी तकरीबन 24-25 लाख रुपए के आसपास ही होगी। घर यहाँ पर मेरे ख्याल से ना होने के बराबर ही बने, कोई इक्का दुक्का घर बना होगा या शुरू हुआ होगा। बात कर लेते हैं हम बराबर में प्रीसिंक्ट 25 की। प्रीसिंक्ट 25 का जो एरिया है वो तकरीबन 50% से ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन वाला इलाका है। आप इसका मैप भी अगर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मैप के अंदर ग्रीन एरिया नज़र आएगा। वो ग्रीन एरिया बेसिकली डिप्रेशन वाला इलाका है, वो खाइयाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा ढलान वाले इलाके हैं जो, और जो जगह सीधी थी वहाँ पर लेवल करके बहरिया ने प्लॉट्स वगैरह वहाँ पर काट दिए हैं, और अच्छे खासे घर भी यहाँ पर बने हैं। और यहाँ पर प्लॉट की जो वैल्यू है 125 गज के प्लॉट की वो तकरीबन 26 से 28 लाख रुपए के दरमियान है। और यहाँ पे घर की वैल्यू भी तकरीबन इसी तरह से 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर वैल्यू मिलती है। 3 बेडरूम के 125 गज के, 4 बेडरूम के 125 गज के घर की बात कर रहे थे।
बराबर में इसके बिल्कुल 25A है। 25A में रिसेंटली अभी बहरिया टाउन ने ये खुशखबरी की बात थी, ये मैं आपको शुरू में भी बता सकता था, लेकिन मैंने कहा कि जब प्रीसिंक्ट 25A की बात आएगी तभी हम इसका जिक्र करेंगे। प्रीसिंक्ट 25A के कुछ प्लॉट जो जहाँ पर डेवलपमेंट हो गई थी वो लेवल प्लॉट हैं और वहाँ पर रोड रास्ते बन गए थे, तो उसके अलॉटमेंट का उन्होंने ऐलान कर दिया है। मुमकिन है 1 जनवरी से यहाँ पर ये प्लॉट अलॉट कर देंगे। 25A वालों के लिए खुशखबरी है, जिनके प्लॉट 25A में आ रहे थे और वो अभी तक उनको अलॉटमेंट नहीं हुई थी प्लॉट्स की, तो वो जो है अब 1 जनवरी से, अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है, या आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, चंद प्रीसिंक्ट इसमें लिखे हुए भी हैं। और ये जो है आपको 1 जनवरी के बाद जो है, खुद दिसंबर के एंड से और 1 जनवरी में जो है ये अलॉटमेंट यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे हम प्लॉट प्राइस की बात करें तो लगभग 24 से 25 लाख रुपए तक आपको प्लॉट यहाँ पर इजीली मिल जाता है। जिनकी अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, जिस जगह की वो अभी अंडर डेवलप एरिया के अंदर आते हैं, तो वो तकरीबन 22-23 लाख रुपए में कॉस्ट करता है अभी प्लॉट आपको। 25A की हम बात कर रहे थे। बराबर में 26 की बात करते हैं। 26A आगे जाके आएगा। 26 प्रीसिंक्ट 26, इसका मैंने पहले भी जिक्र करा है अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कि ये पहले डिस्प्यूट टेरिटरी रही थी, मतलब ये लैंड के कुछ इश्यूज़ थे यहाँ पे, और अब वो काफ़ी मतलब मामला हल हो गए और अब डेवलपमेंट वापस शुरू कर दिया। पुराना मैप इसका अब चेंज हो गया है, यहाँ पर न्यू अलॉटमेंट हुई है, नए नंबर लगे हैं सबके। तो जिनके प्लॉट प्रीसिंक्ट 26 में आते हैं तो उनको बहरिया की मैनेजमेंट से रब्ता कर लेना चाहिए और उनको जो है अब अलॉटमेंट भी होगी इंशाल्लाह और सारे मामलात होंगे और उनके नंबर मुमकिन है चेंज हो गए हों, तो वो अपने नंबर जो है एक दफ़ा वेरीफाई कर लें बहरिया से कि आया वही नंबर है हमारा या फिर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अगर प्लॉट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 22 से 23 लाख रुपए तक का रेट अभी चल रहा है। जो रीसेंट अलॉटमेंट हुई है अभी यहाँ पर, उसमें जो है तकरीबन 15-16 लाख रुपए से लेके 17-18 लाख रुपए तक का रेट आता है, जिनकी कोई अभी लोकेशन कंफर्म नहीं है। अभी मैप चूँकि इसका चेंज हुआ है सारा और मार्केट में मैप अवेलेबल नहीं है बहरिया की जानिब से, अभी उसका मैप आया नहीं है, वो सिर्फ बहरिया हेड ऑफिस में ही आपको मिलता है। अगर आप खुद जाके मालूम करेंगे और आपको बहरिया कंफर्म कर देता है कि हाँ आपका प्लॉट नंबर ये था पहले, अब ये हो गया है, तो वो आपको मैप देंगे नहीं। आपको जाकर बहरिया में खुद से जो मैप उनके पास अवेलेबल है उसी में से देखना पड़ेगा कि कहाँ हमारा प्लॉट लोकेट कर रहा है, और उसके बाद जब ये कुछ अरसे के बाद मार्केट में मैप आ जाएंगे तो इनके प्राइसेस भी बेहतर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 27 की बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 26A की। अभी प्रीसिंक्ट 26A में 50-60% एरिया जो है वेल डेवलप है, मेन जिना एवेन्यू के साथ कनेक्टेड हैगा और एक वहाँ पर कॉरपोरेट ऑफिस भी बहरिया का बना हुआ है। इन फ्यूचर वहाँ पे बहरिया का कुछ ऑफिस वहाँ पे बिल्डिंग कंट्रोल का या कुछ जो है वो शिफ्ट भी हो जाएगा। तो वो पहले इनका इरादा था शिफ्ट करने का, लेकिन फिर किसी वजूहात की बिना पर उन्होंने शिफ्ट नहीं करा उसको। तो आने वाले वक्त में वो बड़ा खूबसूरत ऑफिस बन गया है वहाँ पर, काफ़ी टाइम से बना हुआ है, तो वो भी शिफ्ट हो जाएगा। जो फ्रंट वाला एरिया है 26A का, जो मेन जिना एवेन्यू के साथ कनेक्टेड है, वहाँ पर प्लॉट की जो वैल्यू है तकरीबन 33 से 36 लाख रुपए के दरमियान है। 34, 35, 36 इस तरह से आपको प्लॉट के प्राइस मिलते हैं। ये अच्छे वक्तों में जो है 60-62 लाख रुपए तक चलेगा आता है यहाँ पर रेट। और अभी जो है आपको वही प्लॉट, अलॉटमेंट वाला प्लॉट 33-34 लाख रुपए में इजीली मिल जाता है। और अगर हम थोड़ा पीछे वाली साइड की बात कर लें, जो अंडर डेवलप एरिया है, मतलब अंडर डेवलपमेंट का एरिया हम उसको कहेंगे, और वो जो है अभी डेवलपमेंट फेज से गुजर रहा है, वहाँ पर काम चल रहा है और वहाँ पर जो है प्लॉट का प्राइस जो है वो तकरीबन 22 से 24 लाख रुपए के दरमियान है। और कुछ अभी अलॉटमेंट यहाँ पर रिसेंटली हुई है, वो जो है तकरीबन जिनके प्लॉट पहले जिनके नंबर नहीं लगे थे या डिस्प्यूट टेरिटरी में कहीं चले गए थे, उन लोगों को यहाँ पर प्लॉट दिए गए हैं और उन प्लॉट की वैल्यू अभी 14-15 लाख रुपए तक की है, क्योंकि अभी वो मैप पे नज़र नहीं आते। वो जब उनके सारी वेरिफिकेशन हो जाएगी, मतलब ऑन ग्राउंड सिचुएशन पर आ जाएंगे, रोड रास्ते बन जाएंगे, तो डेफिनेटली उनके प्राइस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएंगे। अब हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 27 की। प्रीसिंक्ट 27 के अंदर जो है वो 125 गज के प्लॉट हैं
और 235 गज के विलाज हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 125 गज के प्लॉट्स की, और ये मैं डिवाइड करूँगा 3 कैटेगरीज़ में। सबसे पहली कैटेगरी होगी जो बहुत ही शानदार लोकेशन के हैं, विला फेसिंग के प्लॉट्स होंगे, और जिना एवेन्यू के प्लॉट्स हैं, या रोड्स के प्लॉट हैं, या कॉर्नर के प्लॉट हैं, अच्छे मतलब एक कहते हैं कि पार्क फेसिंग वगैरह। तो ये एक अच्छी कैटेगरी में, कैटेगरी 1 की अगर हम बात कर लें तो वो तकरीबन प्लॉट की कॉस्ट आज भी जो है वो तकरीबन 37 से 40 लाख रुपए के दरमियान चल रही है। 42 लाख रुपए भी लोग यहाँ पर मांग लेते हैं अभी। और इसी तरह कैटेगरी 2 की बात कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा विला से करीब हैं, बिल्कुल विला फेसिंग नहीं है लेकिन उसके करीब हैं, जिना एवेन्यू पे नहीं है, जिना एवेन्यू के करीब हैं, कॉर्नर नहीं है, कॉर्नर या सेमी कॉर्नर है, कॉर्नर नहीं है प्रॉपर, या सेमी कॉर्नर है, या कोई इस तरह के कोई अच्छे पार्क के करीब हैं, पार्क फेसिंग नहीं है, पार्क के करीब हैं। तो इस तरह के जो प्लॉट हैं वो जो है एक नॉर्मल जनरल प्लॉट कहलाएंगे, और वो जो है तकरीबन यूँ समझ लें कि इस वक्त 34 से 35 लाख रुपए के दरमियान, 32, 33, 34, 35 इस तरह के प्राइस में आपको मिल जाते हैं 125 गज के अलॉटमेंट वाले प्लॉट। और तीसरी कैटेगरी में हम जाते हैं कमर्शियल बैक, कमर्शियल फेस, या फिर ग्रेवयार्ड के साथ जुड़ा हुआ प्लॉट, या फिर डिप्रेशन वाली लोकेशन, या गोट के साथ लगा हुआ प्लॉट, या न्यू अलॉटमेंट। ये इनकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है तकरीबन यूँ समझ लें कि 26-27 लाख रुपए से लेकर 30-32 लाख रुपए तक का रेट आता है। तो ये मैंने इसलिए ज़रा सा इन तीनों प्लॉट्स को चेंज करा। अगर मैं एक ही रेट बताता तो बहुत बड़ा डिफरेंस आता। अगर मैं बोलता 27 लाख रुपए से लेकर जो है 40 लाख रुपए के दरमियान है तो बहुत बड़ा डिफरेंस था बीच में। तो इसीलिए मैंने क्या करा कि ये जो है 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया, और उससे ये हुआ कि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आपका प्लॉट कॉर्नर है तो आपको पता होगा कि कैटेगरी 1 में आ रहा है, अगर आपका पार्क फेसिंग है तब भी कैटेगरी 1 में, या जिना एवेन्यू पर है तो इसी तरह रोड के प्लॉट हो गए तो ये कैटेगरी 1 में। अगर आपको लगता है, आपने देखा आपका प्लॉट कमर्शियल बैक या फेस है या कोई इस तरह की चीज़ है, तो वो कैटेगरी 3 में चला जाता है। और अगर वो इनमें से कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल जनरल स्ट्रीट का प्लॉट हैगा, बीच का प्लॉट हैगा, और वो करीब है इन सब चीज़ों से, लेकिन वो कोई डिफेक्शन उस पर लागू नहीं होती है, मतलब किसी किस्म का डिफेक्ट नहीं है उस प्लॉट के अंदर, और वो जो है एक जनरल कैटेगरी में आएगा, तो वो 32 से 34 लाख रुपए के दरमियान, 34, 35, 36 इस तरह से उनके प्लॉट के प्राइस चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 235 गज के विलाज हैं, तो उनको भी मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी में विलाज आ जाते हैं जो जिना एवेन्यू से करीब हैं। जो जिना एवेन्यू के साथ जुड़े हुए विलाज हैं, बिल्कुल एंट्रेंस प्रीसिंक्ट 27 के एंट्रेंस के साथ ही आते हैं। यहाँ पे जो प्राइस अभी चल रहे हैं तकरीबन 150 से 160 के दरमियान यहाँ पर आपको ये घर मिलता है, 235 गज का 3 बेडरूम का विला। और इसी तरह से हम बात कर लेते हैं जो कॉर्नर वगैरह के हैं वो थोड़े महंगे होंगे, पार्क फेसिंग भी थोड़े से महंगे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, जो बैक साइड वाली साइड पर आते हैं, गेरलिया वाली साइड की हम बात कर रहे हैं। ये वहाँ पर अगर आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे 4000 सीरीज़ में अगर कोई घर है तो वो तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि 1,50,00,000 के आसपास ही मतलब उनका रेट भी आता है। वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 लाख रुपए का ही दोनों में फ़र्क आता है। कोई 1,45,00,000 से 50 लाख के दरमियान भी आपको मिल जाता है। ज़्यादातर लोग 1,50,00,000 की ही डिमांड करते हैं। असल में थोड़े थोड़े विलाज हैं और बिकने के लिए भी कमी होते हैं मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि हर कोई बेचने में लगा हुआ है। अगर यहाँ पर 300-400 विलाज हैं या 500 विलाज हैं तो उनमें जो है 10-20-30 विलाज ही बिक रहे होते हैं, ज़्यादा नहीं बिक रहे होते हैं यहाँ पर। ये हमने बात करी प्रीसिंक्ट 27 में 235 गज के विलास के हवाले से। दोनों के प्राइस भी मैंने आपको बताया और लोकेशन भी मैंने आपको बता दी है इनकी। अब बात करते हैं प्रीसिंक्ट 27A की। प्रीसिंक्ट 27A में 500 गज के प्लॉट हैं, गोल्फ एरिया के साथ जुड़ा हुआ है। एक तरफ से मेन जिना एवेन्यू लगता है इसको, और ये भी जो है खासा अच्छा प्रीसिंक्ट है, साफ़ सुथरा इलाका है, बिल्कुल हाइटेड लोकेशन बनती है इसकी भी। और ये जो है यहाँ पे 500 गज के प्लॉट के प्राइस जो हैं तकरीबन इस वक्त 75 से 85 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर 500 गज का प्लॉट मिल जाता है अलॉटमेंट वाला। आगे बढ़ते हैं, बराबर में प्रीसिंक्ट 28 की हम बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 28 के अंदर जो है 125 गज के प्लॉट है।
डांसिंग फाउंटेन भी आपने बड़ा मशहूर सुना हुआ होगा बहरिया टाउन कराची के अंदर। तो बहरिया टाउन कराची में जो डांसिंग फाउंटेन लोकेट करता है वो प्रीसिंक्ट 28 में करता है और वो बिल्कुल जिना एवेन्यू के साथ ही बना हुआ है और ये प्रीसिंक्ट भी मेन जिना एवेन्यू पर ही लोकेट करता है। तो ये जो है यहाँ पर 125 गज के प्लॉट के प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी इसी तरह से हैगा कि जो कॉर्नर वगैरह अच्छी लोकेशन के रोड के सेमी कॉर्नर या पार्क फेसिंग प्लॉट हैं तो उनके प्राइस जो हैं वो भी 34 से 36 लाख रुपए तक के 40 मतलब 36, 37, 38 इस तरह से हैंगे, क्योंकि इनके प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा इस वजह से भी होते हैं कि कॉर्नर प्लॉट्स में अमूमन एक्स्ट्रा लैंड होती है, अमूमन निकल आती है। मतलब 100 प्लॉट अगर कॉर्नर हैं तो 90 प्लॉट में एक्स्ट्रा लैंड लाजमी मिलेगी आपको, 10 प्लॉट में शायद ना मिले। एक्स्ट्रा लैंड का मकसद ये मतलब ये हो जाता है कि 125 गज से प्लॉट 150 गज का हो जाता है या 175 गज का हो जाता है या 160 गज का हो जाता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 गज तक की भी जो है वो एक्स्ट्रा लैंड आपको इसमें मिल जाती है यहाँ पर अमूमन। इसी तरह सेमी कॉर्नर प्लॉट में भी एक्स्ट्रा लैंड अक्सर निकल आती है और जो थोड़े से जनरल प्लॉट हैंगे उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो तकरीबन 31-32 लाख रुपए तक यहाँ पर आपको मिल जाता है नॉर्मल स्ट्रीट का प्लॉट। और अगर कोई कमर्शियल बैक या कोई इस तरह का पीछे की साइड पर आ रहा है प्लॉट बैक साइड वाले एरिया के अंदर या जहाँ पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है वहाँ पर लोकेट कर रहा है तो वो तकरीबन 25 से 26 लाख रुपए तक आपको मिल जाता है प्रीसिंक्ट 28 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर घर नहीं बने हुए हैं, मैं घरों की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर इतने घर अभी बिकने के लिए आते भी नहीं है और यहाँ पर अभी घर लोग बना भी नहीं रहे, चंद एक घर ही बने हुए, ज़्यादा घर नहीं बने हुए। ज़्यादातर जो 125 गज के घर बने हैं वो यूँ समझ लें अली ब्लॉक 11B, 10B और 15 प्रीसिंक्ट की बात कर लें या 14 प्रीसिंक्ट की हम बात कर लें तो इनमें घर ज़्यादा बने हुए 125 गज के। ये बिल्कुल शुरुआत के प्रीसिंक्ट है, यानी यूँ समझ लें कि 125 गज के जो प्लॉट हैं वो शुरू ही अली ब्लॉक से होते हैं और अली ब्लॉक की ही सराउंडिंग है। ये प्रीसिंक्ट 15 हो गया या 14 हो गया या 11B हो गया या 10B हो गया, ये सब अली ब्लॉक से करीब करीब हैं। तो स्टार्ट यहाँ से हो रहे हैं तो ये सब फिर आगे की तरफ हम जाते जाते हैं तो 125 गज के प्लॉट आपको आगे और मिलते जाते हैं। अब बात करते हैं प्रीसिंक्ट 29 की। प्रीसिंक्ट 29 में जो है 500 गज के प्लॉट हैं। प्रीसिंक्ट 29 का तकरीबन 75% एरिया जो है वो डेवलप्ड एरिया हैगा और 25% एरिया अभी अनडेवलप्ड है। 25% एरिया जो अनडेवलप है पहले उसकी बात करते हैं। अगर वहाँ आप प्लॉट लेने जाते हैं तो वो न्यू डील के प्लॉट कहलाते हैं। वो न्यू डील में आपको प्लॉट मिलता है अभी तकरीबन 40 लाख रुपए में, जिसका यूटिलिटी पोजीशन वगैरह पेड नहीं हुआ होता। अगर आप वो पेड करवा देते हैं बाद में, वो डेवलप हो जाती है जगह और वहाँ पर जो है ये प्लॉट रेडी हो जाते हैं तो तब आपको वो पे करना पड़ते हैं। तो तकरीबन ये 50-52 लाख रुपए में आपको कॉस्ट करेगा 500 गज का प्लॉट। और अगर जो डेवलप एरिया है जिस पे जहाँ घर भी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं अभी और प्लॉट भी जहाँ पर रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन अवेलेबल हैं तो वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तकरीबन इस वक्त 75 से 85 और 90 लाख रुपए तक की भी प्लॉट का रेट बनता हैगा। चूँकि ये जिना एवेन्यू के साथ जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट है, बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू से इसकी अप्रोच है, सीधे प्लॉट हैं, लेवल जगह है कि बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बने हैं। सस्ता प्लॉट होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने घर बना लिए थे और काफ़ी माशाल्लाह यहाँ पर घर ज़्यादा तादाद में बन चुके हैं और कई फैमिलीज़ भी अब इसमें रहना शुरू हो गई हैं। तो ये तो हमने बात करी अभी प्रीसिंक्ट 29 की। इससे आगे बढ़ते हैं। प्रीसिंक्ट 29 के बराबर में प्रीसिंक्ट 30 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 30 के अंदर जो है 250 गज के प्लॉट हैं। 250 गज के जो प्लॉट्स इस वक्त यूँ समझ लें जो जिना एवेन्यू से करीब करीब हैं वो 55 से 60 लाख रुपए के मार्केट उनकी चल रही है। अभी बिकता थोड़ा कम ही है यहाँ पर, लेकिन मार्केट उसकी एक है, ऐसा नहीं है कि बायर नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कम में कोई बेचने आता है तो प्लॉट बिक जाता है या कोई लेना चाहे तो वो इतने बजट में ईजिली मिल जाता है। साथ ही इसके जो थोड़ा सा पीछे वाला इलाका है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ
वहाँ पे तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए तक का रेट है। और अगर कोई कॉर्नर वगैरह है तो थोड़े से ज़्यादा प्राइस हो जाते हैं, और अगर कोई कमर्शियल बैक या कोई इस तरह कमर्शियल फेस प्लॉट है तो वो 5-10 लाख रुपए कम ही हो जाता है, उसमें ये फ़र्क पड़ जाता है। जनरल प्लॉट तो जनरल ही होता है, तो वो उसके प्राइस मैंने आपको बता दिए हैं। बराबर में यहाँ पर भी अच्छे खासे घर बन चुके हैं, 250 गज के काफ़ी ज़्यादा घर बने हैं यहाँ पर तो प्रीसिंक्ट 30 के अंदर ही, और काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ भी शिफ्ट हो गई हैं। अच्छा प्रीसिंक्ट है, काफ़ी साफ़ सुथरा प्रीसिंक्ट है ये भी। इसके बराबर में हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 31 की। प्रीसिंक्ट 31 में 125 गज के प्लॉट और 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलाज इसमें बने हुए हैं। और 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलास का जो प्राइस अभी चल रहा है यहाँ पर, वो तकरीबन 1,32-33 लाख रुपए से लेकर 1,45 लाख रुपए तक के जनरल विला की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें जो है डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। जनरल गली के अंदर एक तो जनरल बिल्कुल शुरू वाला एरिया हैगा जो जिना एवेन्यू के करीब करीब हैगा, और एक जनरल पीछे वाला एरिया है जो 31 के प्लॉट्स की साइड पर लगता है, यानी थोड़ा सा अंदर आप आ जाएं, यानी मेन रोड से आप ½ किलोमीटर आप अंदर आ जाते हैं तो तब ये, क्योंकि आधे प्रीसिंक्ट में जो है विलास बने हुए हैं और आधे प्रीसिंक्ट में प्लॉट बने हुए हैं। तो ये तो हमने बात करी जनरल विलास की, 235 3 बेडरूम के विलास हैं। और अभी हम इसमें अगर कॉर्नर या रोड या कोई इस तरह के विलास की हम बात करते हैं तो रोड का विला तकरीबन 1,40-45 लाख से शुरू होता है और वो फिर 1,50 लाख तक चला जाता है। और अगर कॉर्नर विला की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्नर में एडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है कि आपको एक गार्डन साथ में काफ़ी बड़ा मिल जाता है यहाँ पर। तो वो जो कॉर्नर का विला है तकरीबन 1,60-65 से लेके 1,70 लाख रुपए तक भी यहाँ पर लोग मांग रहे होते हैं। और चूँकि बिकने भी बहुत कम आया हुआ होता है और किसी ने अगर कॉर्नर ही विला लेना है तो वो फिर तो इस अपनी मुँह मांगी कीमत ही उसको पे करना पड़ती है सेलर के हवाले से। ये तो हमने बात करी 235 स्क्वायर यार्ड्स के विला के हवाले से। अब हम बात करते हैं 125 गज के 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट के हवाले से। 125 गज का जो प्लॉट है वो तकरीबन आपको कॉस्ट करता है यहाँ पर 31-32 लाख रुपए तक, यानी 31 प्रीसिंक्ट और प्लॉट प्राइस भी अभी 31-32 लाख रुपए। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बने हुए हैं यहाँ पर और माशाल्लाह बहुत तेज़ी से काम हुआ था और एक अच्छा प्रीसिंक्ट है, साफ़ सुथरा प्रीसिंक्ट है, हाइटेड भी हैगा, अच्छी लोकेशन बनती है इसकी। और यहाँ पर जो है 31-32 लाख रुपए से प्लॉट शुरू होता है और कॉर्नर या कोई अच्छा पार्क फेसिंग वगैरह या सेमी कॉर्नर वगैरह है तो वो 38-40 लाख रुपए तक भी चला जाता है रेट यहाँ पर। अभी रिसेंटली यहाँ पर ही स्कूल बहरिया ने ओपन कर दिया है जिसकी वजह से इस प्रीसिंक्ट की वैल्यू में काफ़ी फ़र्क आया है और काफ़ी लोग अब जो घर नहीं बना रहे थे वो भी अब घर बनाने का सोचना शुरू कर दिया है या फिर उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया हैगा। क्योंकि काफ़ी आगे के प्रीसिंक्ट्स में जो है काफ़ी प्रॉब्लम थी स्कूल वगैरह के हवाले से, अब ये जो है मसला हल हो गया है तो लोग अब रहना चाहते हैं वहाँ पर ही। करीबी स्कूल भी हो गया है और मार्केट भी करीबी है। प्रीसिंक्ट 33 के अंदर जो है एक गैलिया, बहुत बड़ा शॉपिंग गैलिया बना हुआ है, काफ़ी पुराना है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं तो आपको बाकी चीज़ों के लिए भी ज़्यादा दूर मेहनत नहीं करनी पड़ती है, करीब करीबी इंशाल्लाह सब कुछ मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 32 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 32 को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक प्रीसिंक्ट 32 का एरिया जो है प्रीसिंक्ट 31 की बैक पर लगता है और एक प्रीसिंक्ट 32 का एरिया जो है वो स्पोर्ट सिटी की विला की बैक साइड पे, यानी प्रीसिंक्ट 35 की बैक साइड पे लगता है। जो एरिया 31 प्रीसिंक्ट की बैक साइड पर लग रहा है प्रीसिंक्ट 32 का, वहाँ पर 250 गज के प्लॉट की बात कर लेते हैं तो वो वहाँ अभी प्लॉट का रेट 32-33 लाख रुपए पर चल रहा है और 250 गज का ये प्लॉट है, अलॉटमेंट वाला प्लॉट है। अच्छे वक्तों में ये 60-65 लाख रुपए पर चले गए थे। और इसी तरह से हम स्पोर्ट सिटी की अगर बैक साइड वाले प्लॉट्स की बात कर लेते हैं, जो स्पोर्ट सिटी के विलास की बैक साइड पर लगते हैं, काफ़ी हाइटेड लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है, स्टेडियम भी यहाँ से करीब हो जाता है बिल्कुल। और ये जो है 250 गज के प्लॉट अभी तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर चल रहे हैं और ये भी अलॉटमेंट वाले प्लॉट हैं। ये भी अच्छे वक्तों में तकरीबन 80-90 लाख रुपए तक चले गए थे, जो कि अब ये कम हो के, ये तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे, अभी थोड़ी सी मार्केट चली थी तो उसमें थोड़ी सी बेहतरी यहाँ पर आ गई थी, तो इस वजह से ये रेट थोड़ा मुनासिब अभी हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 33 की बात करते हैं।
प्रीसिंक्ट 33 में जो है 500 गज के प्लॉट हैं, चंद एक प्लॉट 1000 गज के हैं, बाकी ज़्यादातर प्लॉट यहाँ पर 500 गज के हैं। 500 गज का प्लॉट जो है वो तकरीबन 50-55 लाख रुपए से स्टार्ट होता है यहाँ पर, और फिर 65-70 लाख रुपए तक चला जाता है। लोकेशन पर डिपेंड करता है। जहाँ पर कुछ घर बने हैं जो स्टेडियम के करीब 500 गज का प्लॉट लगता है, जो स्पोर्ट्स सिटी के विला के करीब 500 गज का प्लॉट लाता है, वो तकरीबन 75 लाख रुपए भी लोग उसके मांग रहे होते हैं। बिकता नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन मार्केट यही अभी है वहाँ पर। बिकता जो है यहाँ पर वो लगभग 55-60 लाख रुपए के दरमियान ही प्लॉट बिकता है। और बीच के प्लॉटों की बात कर लें, ऑन ग्राउंड अलॉटमेंट वाले प्लॉट की, जनरल प्लॉट की, तो वो तकरीबन 50 के आसपास ही बिकना चाहिए, 45 से 50 के दरमियान ही बिकता है। ये भी प्लॉट जो अच्छे वक्तों में 80-90 लाख रुपए तक चले गए थे, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए थे और अब ये काफ़ी बेहतर पोजीशन में आए हैं अभी। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मार्केट थोड़ी बेहतरी की तरफ जाती रहेगी तो ये भी आने वाले वक्त में बेहतर होते जाएंगे। अब बात करते हैं इसके बराबर में प्रीसिंक्ट 34। अब यहाँ से हम शुरू हो गए हैं बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम काफ़ी ज़्यादा प्रीसिंक्ट जो है कोशिश करेंगे कवर करें, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बहरिया स्पोर्ट्स सिटी की प्रीसिंक्ट के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 34 की। प्रीसिंक्ट 34 में 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स होंगे और ये बिल्कुल रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के एडजेसेंट प्रीसिंक्ट है। मेन जिना एवेन्यू पर लोकेटेड है और इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट वाली साइड पर अगर आप देखें तो हाइट पर आपको अब बहरिया आईफल टावर नज़र आता है और एक साइड पे स्टेडियम आ जाता है और ख़ुद बताते ख़ुद ये मेन जिना एवेन्यू पर लोकेटेड प्रीसिंक्ट है। यहाँ पर 250 गज के प्लॉट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल जनरल प्लॉट जो है वो 36 से 37 लाख रुपए और अच्छा प्लॉट जो है कॉर्नर पार्क फेस या अगर हम इस तरह की कोई बात करते हैं तो तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए के दरमियान अभी चल रहा है। अच्छा, कॉर्नर प्लॉट फिर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यूँ समझ लें कि अगर उसमें एक्स्ट्रा लैंड वगैरह है तो वो ज़्यादा पैसे और बढ़ जाते हैं, 50 से ऊपर चला जाता है फिर वो। और सेमी कॉर्नर भी इसी तरह से है। सेमी कॉर्नर आपको 45-46 लाख रुपए तक मिल जाता है। अच्छा प्रीसिंक्ट है, लेवल प्रीसिंक्ट है और जब स्टेडियम वगैरह ये बन जाएगा तो इस इलाके की वैसे ही वर्थ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बात करते हैं प्रीसिंक्ट 35 की। प्रीसिंक्ट 35 में बहरिया स्पोर्ट्स सिटी विलाज हैं। यहाँ पर 350 गज के ये विलाज हैं और ये जो है 4 बेडरूम पर मुश्तमिल बड़े अच्छे खूबसूरत साफ़ सुथरे घर बने हुए हैं और जितने पैसों में ये दिए थे वो तो बिल्कुल ही मतलब यूँ समझ लें फ्री में ही दिए थे। प्लॉट के तो पैसे भी शायद ही चार्ज ना किए हों बहरिया ने, मुझे तो यही लगता है। 1,45,00,000 इनकी जो है ऑफिशियल प्राइस थी जब बहरिया ने जब ये इंस्टॉलमेंट पर दिए थे लोगों को। तो ये आज जो है अगर हम इनकी बात करते हैं 4 बेडरूम का विला अगर हम कोई ख़रीदने जाते हैं तो वो तकरीबन अभी आपको 1,75,00,000 से 80 लाख रुपए में मिल जाता है। 4 बेडरूम का 350 गज का विला जिसमें बैकयार्ड में गार्डन आपको मिल जाता है, फ्रंट पे भी गार्डन मिल जाता है। 4 बेडरूम है 1+3 यानी 1 बेडरूम नीचे हैगा और 3 बेडरूम अपर फ्लोर पर है। एक अच्छा खूबसूरत छोटा टेरेस भी आपको मिल जाता है और पीछे भी छोटा सा एक टेरेस आपको मिल जाता है। चारों तरफ से मतलब घर ओपन होता है। काफ़ी मतलब खूबसूरत घर हैगा, एलिवेशन भी बहुत अच्छा है, एक अच्छी वैसिनिटी। काफ़ी सिक्योरिटी अभी बहरिया ने बढ़ाई है यहाँ पर। काफ़ी स्ट्रीट्स बंद करी हैं। एग्ज़िट एंट्रेंस जो है वो एक आती इसमें रखी गई है। बहुत ज़्यादा जगह से आप आना जाना नहीं कर सकते। प्रीसिंक्ट के अंदर सिक्योरिटी के लोग बिठा दिए गए हैं और सर्वेलेंस भी बढ़ा दी गई है यहाँ पर। कुछ शिकायतें मौसूल हो रही थी, चीज़ें अक्सर चोरी हो जाती थी विला के अंदर से, जिसमें सैनिटरी वगैरह के लें, ब्रेकर के लें, कोई इस तरह की चीज़ें। तो अब जो है उसको भी कोशिश करी है बहरिया ने कि यहाँ से कोई ऐसा मामला ना हो और चीज़ें जो हैं वो इनके कंट्रोल में ही रहें। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 35 के विलास के हवाले से कम विला की कीमत जो है वो तकरीबन 1,75,00,000 से 1,80,00,000 रुपए। कॉर्नर का विला जाहिर सी बात है महंगा होगा, रोड का विला जाहिर सी बात है थोड़ा महंगा होगा और बिल्कुल रोड 1 के जो विलास हैं वो और शुरू के जो रोड हैं मतलब शुरू के एक रोड 1 है, रोड 5 है, रोड 2, इस तरह के जो रोड हैंगे इन पे विलास थोड़े महंगे। स्टेडियम फेसिंग वाले, स्टेडियम के करीब वाले विलास भी थोड़े महंगे ही हैंगे। मतलब यूँ समझ लें कि 1,75,00,000 रुपए से लेके 2.25 करोड़ रुपए की रेंज में आपको विलास एक नॉर्मल जनरल लोकेशन का अगर कॉर्नर लेने जाते हैं तो वो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए के आसपास आपको मिल जाता हैगा। और ये 4 बेडरूम के विलास हैं जिस तरह मैंने आपको बताया भी है।
आगे बढ़ते हैं। आगे इसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 36 के हवाले से, प्रीसिंक्ट 36 में जो है 1000 गज के प्लॉट है। 1000 गज के प्लॉट जो हैं वो बहुत ही शानदार लोकेशन थोड़े से हैं, मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है ये प्रीसिंक्ट। और इसमें जो है थोड़े से 1000 गज के प्लॉट हैं और थोड़े से 500 गज के प्लॉट हैं। छोटा सा प्रीसिंक्ट है। जो मेन जिना एवेन्यू के प्लॉट्स की अगर हम बात करें, 1000 गज के जो प्लॉट आ रहे हैं अलॉटमेंट वाले प्लॉट, तो ये प्लॉट आपको इस वक्त कॉस्ट कर रहे हैं तकरीबन 1,50,00,000 के आसपास। आज का रेट अगर हम बात करते हैं इनका, वो ये अभी आ रहा है। और अगर इनकी बैक साइड की अगर हम बात कर लेते हैं, जो पीछे की साइड पे 1000 गज हैं वो तकरीबन 1,20,00,000 से 25,00,000 रुपए के दरमियान आएंगे। और इसी में अगर 500 गज की हम बात करते हैं तो वो तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर 500 गज का प्लॉट जो है मिलता है। कोई कोई प्लॉट आपको 70-72 लाख रुपए में भी ऑफर हो सकता है। ये हमने बात करी प्रीसिंक्ट 36 की, स्पोर्ट सिटी का ये प्रीसिंक्ट है। सामने बिल्कुल इसके अगर हम देखें तो ये 37 प्रीसिंक्ट है। 37 प्रीसिंक्ट जो है काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट था और कुछ जगह इसके डिस्प्यूट एरिया में चली गई थी, तो इसकी वजह से सिलेक्टिव प्लॉट अब इसमें बचे हैं। आईफल टावर इसमें बना हुआ है, हाइटेड लोकेशन है, पहाड़ी इलाका जिसको हम कहेंगे वो एरिया है, काफ़ी ऊंचे नीचे रास्ते हैंगे। लेकिन प्लॉट जहां पर प्लॉट लोकेट कर रहे हैं वो एरिया इजी, मतलब वो उसको बहरिया ने कोशिश करके काफ़ी हद तक लेवल किया है ताकि आपको कल को घर बनाने में परेशानी ना हो यहाँ पर। तो यहाँ पर 500 गज के अगर हम प्लॉट की बात करते हैं तो तकरीबन 65 लाख रुपए से शुरू होता है। तो 60 से 65 लाख रुपए में आपको 500 गज का प्लॉट मिलता है प्रीसिंक्ट 37 के अंदर। और प्रीसिंक्ट 37 में 1000 गज की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 1,20,00,000 से 1,25,00,000 रुपए के दरमियान आपको 1000 गज का प्लॉट मिलता है अलॉटमेंट वाला, जिसमें तमाम लवाजमात क्लियर होंगे। और यही अब आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 38 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 38 के कुछ प्लॉट जो हैं वो नीचे, क्योंकि काफ़ी लोकेशन हाइट पर है प्रीसिंक्ट 38 की, जो सबसे बहरिया की हाइटेड लोकेशन है, टॉप ऑफ द मोस्ट लोकेशन जिसको कहेंगे बहरिया टाउन कराची की, वहाँ पर लोकेटेड है प्रीसिंक्ट 38। प्रीसिंक्ट 38 में जो है जो कुछ प्लॉट यानी 1-2 स्ट्रीट्स हम कहेंगे वो मेन जिना एवेन्यू पे नीचे की तरफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रीसिंक्ट, वहाँ लोकेट करती हैं। फिर जब आप हाइट पे चले जाते हैं काफ़ी, तो तकरीबन जो है वहाँ पे बाकी का प्रीसिंक्ट्स की स्ट्रीट्स आपको मिलती हैं। वहाँ नीचे वाली साइड पे प्लॉट की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 90 लाख रुपए तक का रेट होगा वहाँ पर 1000 गज के प्लॉट का। और अगर हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जो ऊपर वाला एरिया है, करंट प्राइसेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 80-85 लाख रुपए तक का रेट हैगा 1000 गज के प्लॉट का। यहाँ पर अभी अलॉटमेंट वगैरह नहीं हुई है, तो ये प्लॉट आपको अभी विदाउट अलॉटमेंट वगैरह के मैं बता रहा हूँ। अगर किसी ने अलॉटमेंट के पैसे, पोजीशन यूटिलिटी वगैरह के पैसे अगर जमा करा दिए हैं तो वो फिर इसमें आप ऐड कर सकते हैं। वो लगभग 20 से 25 लाख रुपए बन जाते हैं, तो वो इसमें फिर ऐड हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल इसके साथ ही जो है लोकेट करता है प्रीसिंक्ट 39। प्रीसिंक्ट 39 में जो वो तकरीबन 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल है। काफ़ी एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, इसका मेरे ख्याल से 3 दफ़ा मैप चेंज हुआ है और अब फाइनली जो है डेवलपमेंट हो गई है लोकेशन के ऊपर। प्रीसिंक्ट 39 में रोड्स वगैरह बनाए जा चुके हैं, अभी स्ट्रीट्स लाइट्स का काम चल रहा है, वहाँ पर काम जारी है, डेवलपमेंट का काम अभी हो रहा है, इन्वेक्रेट्स वगैरह लग रहे हैं, अभी रोड रास्तों पे काम, सेवरेज का काम अभी चल रहा है। और ये जो है यहाँ पे 1000 गज के प्लॉट भी तकरीबन सेम 38 वाले प्राइस जो 38 प्रीसिंक्ट में प्लॉट प्राइस है, तकरीबन 80-85 लाख रुपए की ही हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये रेट आ रहा है अभी 1000 गज के प्लॉट का। ये अच्छे वक्तों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेट हो गया था, जब मार्केट तेज़ थी 2022 वगैरह में, तो वहाँ उस वक्त जो है यूँ समझ लें कि ये फिर 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए के दरमियान यहाँ पर रेट आता था। अब ये कम हो के 80-85 लाख रुपए में आपको यहाँ पर 1000 गज का प्लॉट मिल जाता है। वापस हम पहाड़ी से अब नीचे उतरते हैं प्रीसिंक्ट 40 में। प्रीसिंक्ट 40 में चंद 500 गज के प्लॉट हैं और बाकी 250 गज के प्लॉट हैं। थोड़ी सी लोकेशन में 500 गज के प्लॉट हैं और 250 गज के जो प्लॉट हैं वो तकरीबन इस वक्त 35 से
35-36 लाख रुपए तक आपको कॉस्ट करता है 250 गज का अलॉटमेंट वाला प्लॉट। रेडी प्रीसेंटेड, फुल्ली डेवलप्ड है और काफ़ी मतलब एरिया इसका डेवलप हो चुका हैगा। और यहाँ पर जो है जो 500 गज के प्लॉट हैं वो तकरीबन आपको इस वक्त मिलते हैं 45 से 55 लाख रुपए के दरमियान। रेट वहाँ पर यही है, बिकता वहाँ पर मुश्किल से ही हैगा क्योंकि आपको दूसरी चॉइस मिल जाती है। कोशिश करते हैं लोग कि अगर इसी बजट में रहते हुए, अब आप देखें ना कि अगर 35-36 में ही आपको 40 में जाके प्लॉट लेना है तो आप 32 प्रीसिंक्ट को क्यों प्रेफर नहीं करेंगे? आप तो कोशिश करेंगे वहीं लेने। अगर थोड़ा सा अगर 45 तक का आपका बजट जाता है तो आपको प्रीसिंक्ट 30 में ही प्लॉट मिल जाएगा, तो आप क्यों इतना आगे जाएंगे? तो इसलिए रेट तो वहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है। ये मतलब एक्चुअल इसको रेट नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही पक्का रेट ये वहाँ पर लोग मांगते हैं, लेकिन बिकता वहाँ पर इतने प्राइस में नहीं हैगा। वहाँ पर कम में ही प्लॉट बिकता है। लगभग यूँ समझ लें कि वहाँ पर जो है 35 के आसपास या इससे नीचे ही प्लॉट वहाँ पर सेल होता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। प्रीसिंक्ट 41, 42, 43, 44 ये 4 प्रीसिंक्ट जो है काफ़ी अताब में रहे एक टाइम से। प्रीसिंक्ट 41 ख़त्म कर दिया था, फिर वापस वो आ गया और वहाँ पर जो है 500 गज के वो प्लॉट हैं। और 42 तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और 44 भी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब 41 और 43 आई थिंक ये प्रीसिंक्ट अभी बचे हुए हैं और इनमें कुछ एरिया में अलॉटमेंट हो गई है। बाकी काफ़ी लोगों को जो इनके प्लॉट यहाँ पर थे उनको कहीं दूसरी जगहों में बहरिया ने एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि ये भी डिस्प्यूटेड एरिया लैंड के इश्यूज़ की वजह से बन गया था। और यहाँ पर जितने जगह बहरिया को मिल सकी उसमें जो है उसने अलॉट कर दिए बाकी के लोगों को प्लॉट, और बाकी जो बच गए लोग फिर उनको किसी दूसरे प्रीसिंक्ट में वो अलॉटमेंट बहरिया ने किएगी। तो वो उनके तो प्राइसेस बिल्कुल ही ना होने के बराबर हैं। उनके प्राइसेस जो हैं यूँ कह लें कि माइनस के प्राइसेस में ही वो प्लॉट बिकते हैं, क्योंकि एक्चुअल प्राइस की अगर हम बात करें, इनकी प्राइस थी कोई लगभग 59-60 लाख रुपीस की 500 गज के। जो एक्चुअली आपने अगर आपका प्लॉट है यहाँ पर और शुरू से आपने रखा हुआ है आज तक, तो आपने वो भरे होंगे बहरिया को तकरीबन 59-60 लाख रुपए। और वो जो है अब आपको इसके मिलेंगे, अगर आपने पूरी पेमेंट करी हुई है तो लगभग 30 लाख रुपए के आसपास आपको इसके मिल सकेंगे। वो भी 50% माइनस का यहाँ पर तकरीबन रेट आता हैगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात करी अभी सारे स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से, और अब हम बात करेंगे बहरिया पैराडाइज़ के हवाले से। बहुत ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश थी और बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट थी कि बहरिया पैराडाइज़ का ज़रूर आप इसमें जो है इंक्लूड किया करें। तो अब हम कोशिश किया करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि लोग इतना आगे जाके सुनने की कोशिश भी करते होंगे, वो तो स्किप करके अपने प्रीसिंक्ट पे ही चले आते होंगे सीधा। लेकिन फिर भी हमारी ख्वाहिश ये होगी, हम आपकी बिल्कुल बात सुनते हैं और हम आपकी बिल्कुल जो है जो भी आप हमसे कहेंगे हम इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे ज़रूर पूरा करें। बात कर लेते हैं बहरिया पैराडाइज़ के हवाले से। बहरिया पैराडाइज़ के अंदर जो है पहला प्रीसिंक्ट 49 प्रीसिंक्ट हैगा, जो बिल्कुल एंट्रेंस के साथ हैगा, और उसी के जस्ट अपोजिट प्रीसिंक्ट 47 हैगा। तो ये दोनों प्रीसिंक्ट जो है मेन एंट्रेंस के साथ आ जाते हैं और दोनों में जो है 250 गज के प्लॉट हैं, 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट आपको मिल जाते हैं। और तकरीबन दोनों में ही एक जैसा रेट यहाँ पर चल रहा है इस वक्त। अगर आप कोई प्लॉट यहाँ पर परचेज़ करने जाते हैं तो तकरीबन यहाँ पर 60 से 65 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर आता है 250 स्क्वायर यार्ड्स का फुल्ली अलॉटमेंट वाला प्लॉट, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, फुल्ली डेवलप्ड प्रीसिंक्ट है। आप एनी टाइम लेकर जो है प्लॉट और फौरी तौर पर अपनी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हमने 2 प्रीसिंक्ट्स की बात कर ली है। काफ़ी यहाँ पर अभी प्रीसिंक्ट 47 में तो काफ़ी घर बने हैं, और कुछ प्लॉटों की यहाँ पे भी एक खुशखबरी है, क्योंकि कुछ प्लॉट्स की जिनकी अलॉटमेंट नहीं हुई थी, जो रिसेंटली अलॉट करे थे लोगों को, उनकी भी अलॉटमेंट बहरिया जनवरी 2025 से देने जा रहा हैगा। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 48 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 48 काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट था, लेकिन वो भी कुछ लैंड इश्यूज़ की वजह से काफ़ी उसका एरिया जो है डिस्प्यूटेड एरिया में चला गया था, और जो बचा हुआ एरिया था उसका वो फिर बहरिया ने वेल डेवलप किया उसको, अच्छा खासा वो डेवलप हो गया। वहाँ पर चंद घर भी बन गए हैं, और वहाँ पर जो प्लॉट की कॉस्ट इस वक्त आ रही है तकरीबन लगभग 55 लाख रुपए के आसपास, 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान का रेट यहाँ पर आता
आता है 250 स्क्वायर यार्ड्स की अगर हम बात करते हैं। और ये भी अलॉटमेंट वाले प्लॉट हैंगे सारे यहाँ पर, और जो भी ऑन ग्राउंड प्लॉट अवेलेबल है उसका अलॉटमेंट मुमकिन है हो चुका हो। ज़्यादातर लोगों ने पोजेशन यूटिलिटी जो है वो पे कर दिया है, पे करके अलॉटमेंट ले लिया हैगा। बात करते हैं 49 प्रीसिंक्ट के हमने जिक्र कर लिया है, प्रीसिंक्ट 50 की। प्रीसिंक्ट 50 जो है बहुत ही एक खूबसूरत और अच्छा जो है प्रीसिंक्ट हैगा, और ये बिल्कुल प्रीसिंक्ट 49 की बैक साइड कहलाती है। इसकी एक साइड पे प्रीसिंक्ट 51 है, उसमें काफ़ी विलास बने हुए हैं जो 500 गज के बहरिया पैराडाइज विलास हैं। और प्रीसिंक्ट 50 के अंदर जो है 250 स्क्वायर यार्ड और 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट लोकेट करते हैं। अभी रिसेंटली बहरिया ने यहाँ बड़ी खूबसूरत सी एक मस्जिद बनाई है और उसका जो है वो इफ्तिताह भी हो गया, और वहाँ पर नमाजी अपनी 5 टाइम की नमाज अदा कर रहे हैं। और इसमें जो है 250 गज के प्लॉट का जो प्राइस है इस वक्त तकरीबन 60 लाख रुपए, 55 से 60 लाख रुपए के दरमियान चल रहा है। और 500 गज के प्लॉट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 75 से 85 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर 500 गज का प्लॉट आपको जनरल प्लॉट मिल जाता है। अमूमन जो मैं रेट बताता हूँ वो जनरल के होते हैं, फिर मैं ऐड ज़रूर कर देता हूँ इसमें। अगर कोई कॉर्नर है या सेमी कॉर्नर है या किसी खुसूसियात के साथ प्लॉट हैगा वो, तो उसमें जो है तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 250 गज के प्लॉट का भी रेट काफ़ी ज़्यादा था। जो एक्चुअली इनकी प्राइस थी 250 गज की, जो बहरिया की ऑफिशियल प्राइस थी वो 60 लाख थी। तो जब वो कॉर्नर का प्लॉट है या पार्क फेसिंग है, कोई इस तरह की चीज़ होती है तो रोड पर आता है, तो उस पर 10% वैसे ही एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं, तो वो वैसे ही 66 लाख रुपए में आपको घर में पड़ा होता है। और इसी तरह से अगर हम 500 गज की बात करें तो वो 95 लाख रुपए समथिंग में दिया था बहरिया ने। तो जब वो भी किसी रोड पे या कॉर्नर वगैरह हो जाता है या पार्क फेसिंग हो जाता है तो उस पर वैसे ही फिर 10% और लग जाते हैं, तो वो 1 करोड़ से भी ऊपर जाके वैसे ही घर में पड़ा होता है। तो ये अभी समझ लें आपको माइनस के रेटों में प्लॉट मिल रहे हैं यहाँ पर। और ये इतना शानदार प्रीसिंक्ट है और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, गेट से भी करीब है। मतलब यूँ समझ लें कि हार्डली जो है 7-8 मिनट की ड्राइव होगी मेन गेट से। अगर आप मुनासिब स्पीड में भी जाते हैं तो हार्डली जो है 10 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच जाते हैंगे। और अच्छी लोकेशन के साथ साथ एक अच्छा वैसिनिटी भी है काफ़ी, मतलब। और इंशाल्लाह जल्दी यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी शुरू हो जाएंगी। और मुझे लगता है चूँकि जहाँ पर बहरिया के विलास वगैरह बने हुए होते हैं तो वहाँ पर जल्द से जल्द जो है ये अपनी तमाम गैलरियाज, शॉपिंग गैलरी या मस्जिद वगैरह, ये सब कुछ जल्द से जल्द तामीर करने की कोशिश करते हैं। और माशाल्लाह तेज़ी से इन्होंने भी काम करते हुए मस्जिद भी बना दी थी, और बाकी कमर्शियल भी इंशाल्लाह यहाँ पर ये जल्दी ही बना देंगे। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 50 के हवाले से, रेट्स भी मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। अब हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 51 की। प्रीसिंक्ट 51 के अंदर जो है वो 90% एरिया पर विलास बने हुए हैं और 10% एरिया पर प्लॉट लोकेट करते हैं इसमें। पहले ये भी काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट था, क्योंकि डिस्प्यूट एरिया होने की वजह से जो है ये जो है प्लॉट यहाँ पर फिर कम हो गए थे, काफ़ी एरिया बाहर हो गया था। इसके बाद जो है जो विलास यहाँ पर बने हुए हैं 5 बेडरूम के घर हैं, बड़े खूबसूरत घर हैं। अच्छा काम किया है बहरिया ने यहाँ पर, और जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे बड़ा सख्ती से उनसे काम लिया गया है। कदरे बेहतर है, मतलब एक तो उसको बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात है कि जो प्रीवियस जो 200 गज के विलास पहले शुरू में बने या उसके बाद स्पोर्ट्स सिटी के घर बने, जो इनमें खामियां रह गई थी वो वहाँ पर जो है बहरिया ने कोशिश करी कि इस तरह की चीज़ें वो तकरीबन पैराडाइज विला में ना मिलें लोगों को, और कोशिश करी कि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सख्ती से नज़र रखी जाए और जो चीज़ उसने लिख कर दी है या बताई है वही चीज़ वो लगाए, कोई मतलब थैंकी फेंकी ना करे उसके अंदर। तो चेक एंड बैलेंस रखने की वजह से एंड रिज़ल्ट ये निकला कि घर में काफ़ी मुनासिब वो घर बना है और अच्छा इस्तेमाल हुआ है चीज़ों का। और अब के अभी हम प्राइस की अगर अब बात करते हैं तो इस वक्त 4 करोड़ 15 लाख रुपए से लेकर 4 करोड़ 30 लाख रुपए तक का रेट हैगा। अगर कोई मुनासिब लोकेशन पे आ जाता है, कॉर्नर वगैरह की लोकेशन पर घर आ जाता है, तो वो तकरीबन कॉस्ट आपको थोड़ा ज़्यादा करता है। 4.5 करोड़ तक भी यहाँ पर 4.5 से 4.5 करोड़ तक भी घर का प्राइस, क्योंकि 5 बेडरूम का घर है, 500 गज का घर है। आपको गार्डन एक मिल जाता है, फ्रंट पे 2 गाड़ियों की पार्किंग मिल जाती है,
साफ़ सुथरा अच्छा घर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, 2-3 तरफ चेक पोस्ट बनी हुई हैं बहरिया की और सर्वेलेंस रहती है, हर वक्त सिक्योरिटी मौजूद होती है। एंट्रेंस एग्ज़िट एक ही रखा हुआ है बहरिया ने, विला की साइड पर जाने आने वाला 24 घंटे पानी की सहूलत है, बिजली की सहूलत है। गैस की कोशिश यही है बहरिया की जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँच जाए और लाइन की गैस भी यहाँ पर जल्दी मिलना शुरू हो जाएगी अभी आने वाले वक्त में। चंद मेरे ख्याल से काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है इसका। बाकी ये हमने बात करी बहरिया पैराडाइज़ विला के हवाले से, और इसमें हम बात करते हैं चंद जो प्लॉट्स अभी इसमें बाकी बचे हुए हैं उनकी। तो यहाँ पे प्लॉट के प्राइस तकरीबन वही 75 से 85 लाख रुपए के दरमियान है। 500 गज का प्लॉट है, ये माइनस में आपको मिल रहा है, अंदाज़ा लगाइए आप अभी। ये इनके एक्चुअल प्राइस 95 लाख से ऊपर हैंगे। जो ऑफिशियल प्राइस है जो आज से 6-8 साल पहले 6-7 साल पहले बहरिया ने दिया था, 2016-17 में बहरिया पैराडाइज़ आया था, और उस वक्त से अभी आप अंदाज़ा लगा लें। तो ये तो हमने बात कर ली प्रीसिंक्ट 51 की। बात करते हैं प्रीसिंक्ट 52 जो कि आउट हो गया है प्रीसिंक्ट, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। उनके प्लॉट्स जिनके पास थे यहाँ पर प्लॉट, उन लोगों को कहीं और एडजस्ट कर दिया गया है। इसी तरह से जो है प्रीसिंक्ट 53 जो हैगा उसमें भी इसी तरह के मामला थे, वो भी छोटा सा एरिया थोड़ा सा बच गया था, तो उसमें भी 500 गज के कुछ प्लॉट होंगे, तो वो भी बहुत ही लिमिटेड प्लॉट है, मेरे ख्याल से हार्डली कोई 30-40 प्लॉट होंगे। तो वो प्लॉट के भी रेट जो है वो कम ही है, यूँ समझ लें कि वो भी तकरीबन 70-75-80 लाख रुपए के दरमियान ही वहाँ पर रेट होगा। बात करते हैं प्रीसिंक्ट 54 की। प्रीसिंक्ट 54 में एक बड़ा पार्क आपने नाम सुना हुआ होगा, सेंट्रल पार्क के नाम से। काफ़ी बड़ा पार्क हैगा, काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट होता था ये भी। इसका भी बहुत ज़्यादा एरिया लैंड इश्यूज़ की वजह से चला गया था वापस, क्लियर नहीं हो सका वो अब आज तक। तो जो एरिया बचा था उस पर जो है बहरिया ने फिर जो प्लॉट, कुछ प्लॉट यहाँ पर 250 गज के बचे हैं और कुछ प्लॉट कमर्शियल हैं यहाँ पर, और फिर बाकी एरिया पर बहरिया सेंट्रल पार्क यहाँ पर बना हुआ है। पार्क बिल्कुल तैयार हो चुका है, एक्टिविटीज़ चल रही हैं अंदर, खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसी की सराउंडिंग में जो है सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स भी जो है यहाँ पर बन रहे हैं, और काफ़ी हद तक जो है कई टावर्स का 10 टावर हैं मेरे ख्याल से, और 10 या ज़्यादा टावर हैं, बल्कि ज़्यादा टावर है सॉरी। तो उनका तकरीबन कुछ टावर्स का काम जो है वो अप टू 60% कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग का काम जारी हैगा। अगर आप कभी विज़िट करना चाहें तो वहाँ पर जो है इनका ऑफिस बना हुआ है नीचे ही, तो आप बिल्कुल उनके पास जाकर इस अपार्टमेंट का विज़िट कर सकते हैं। और ये जो है समझ लें कि 250 स्क्वायर यार्ड्स की अगर हम प्लॉट्स की यहाँ पर बात करते हैं तो वो तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए तक आपको प्रीसिंक्ट 54 में 250 गज का प्लॉट मिलता हैगा। और इसी तरह से हम बात करते हैं सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की, तो ये अपार्टमेंट्स बहरिया ने दिए थे 75 या 72 लाख रुपए, आई थिंक 72 लाख रुपए के आसपास इन्होंने दिए थे, 70 के दिए थे, इस तरह से कोई फिगर था इसका। थे ये 2 बेडरूम के अपार्टमेंट, ज़्यादातर 2 बेडरूम के अपार्टमेंट थे, और 4 बेडरूम के जो है वो पेंट हाउस थे, डुप्लेक्स पेंट हाउस है। तो डुप्लेक्स पेंट हाउस तो काफ़ी महंगा इन्होंने दिया था, उसका रेट तो तकरीबन लगभग 3 करोड़ के आसपास ही अभी होगा, या था उस वक्त भी शायद इसी तरह से उसका रेट था। और ये जो है जो 72 लाख वाला 2 बेड का अपार्टमेंट था, इसका करंट रेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर आप अभी ख़रीदने जाते हैं तो इनकी फुल तकरीबन इनकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, इनका पोजीशन वगैरह काफ़ी टाइम अभी इसमें बाकी है, तकरीबन 1.5 साल अभी और लगेगा कुछ एक का टावर कंप्लीट होने में। तो यहाँ पर अगर हम प्राइस की बात करें तो इस वक्त जो है तकरीबन 55 से 65 लाख रुपए के दरमियान इसका रेट आता है। और फुल प्लेट वाला अपार्टमेंट अगर आप अभी से लेकर रख लेते हैं तो एक अच्छा लोकेशन है इसकी, अच्छी लोकेशन के साथ साथ जो है अपार्टमेंट बहुत अच्छे होंगे, अंडरग्राउंड पार्किंग है इसके अंदर, और लिफ्ट होंगी, स्टैंड बाय जनरेटर तो होता ही है बहरिया के अंदर, बिजली पानी की कोई परेशानी नहीं होगी। ये बहरिया अपार्टमेंट्स के बाद दूसरे ऐसे अपार्टमेंट होंगे जिनके नीचे कमर्शियल नहीं होगा, वरना तो बहरिया हाइट्स आपने देखे, इनके नीचे कमर्शियल हैं, और जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स यहाँ पर बना रहे हैं अपार्टमेंट्स वगैरह, उन सब के नीचे कमर्शियल आपको मिलेगा। ये दूसरे ऐसे अपार्टमेंट होंगे अपनी नौइयत के जो बहरिया के बाद बहरिया अपार्टमेंट जो शुरू में बने हुए हैं प्रीसिंक्ट 19 के अंदर, उसके बाद ये दूसरे अपार्टमेंट होंगे ऐसे कि जिनके नीचे कमर्शियल नहीं होगा और पीसफुल वेसिनिटी होगी, साफ़ सुथरी। सामने सेंट्रल पार्क हैगा, काफ़ी बड़ा पार्क है, आप इसमें शाम को
को जो है वॉक करने जा सकते हैं, इसमें घूम फिर सकते हैं, मतलब बच्चों के साथ भी जा सकते हैं। तो ये मतलब एक अच्छी लोकेशन बनती है ये बहरिया पैराडाइज़ की हमने बात करी। और इसके साथ ही अब हम आगे चलते हैं, बिल्कुल आखिरी में बहरिया ग्रीन्स की हम बात कर लेते हैं। बहरिया ग्रीन्स के अंदर जो है वो 75 गज के प्लॉट हैं, जैसा कि आपको मालूम ही है। फिर रिसेंटली जो है बहरिया ने डील यहाँ पर एक निकाली थी पीछे वाली साइड पे बहरिया ग्रीन्स के अंदर ही 125 गज के प्लॉट की, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम 75 गज के प्लॉट की बात कर लेते हैं। बहरिया पैराडाइज़ के अंदर जो और बहरिया ग्रीन्स के अंदर जो है, बहरिया ग्रीन्स के अंदर जो है जो विलास अभी मॉडल विलास बने हुए थे, आपने देखे होंगे जिनके प्लॉट्स हैं बहरिया ग्रीन के अंदर, उनको उसके लोकेशन का मालूम ही होगा। शुरू की स्ट्रीटें हैं 105, 104, 103, 102 इस तरह की स्ट्रीटें हैंगी जिनके साथ साथ मॉडल विलास बने हुए हैं। तो यहाँ पर प्लॉट के जो प्राइस है अभी तकरीबन वो 12 से 13 लाख रुपए चल रहा हैगा। और जो पीछे वाली साइड, मतलब जो आगे की साइड पे अगर हम चले जाते हैं छोटी स्ट्रीटों पे 14, 15, 12, 13 इस तरह की, या बीच की 40, 41, 42 इस तरह की स्ट्रीटों में तो तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए तक का रेट आता है। और बिल्कुल ही आखिर में हम चले जाते हैं तो 7 से 8 लाख रुपए तक का रेट आता है। ये 75 गज के प्लॉट हैं। 16 लाख समथिंग में बहरिया ने दिए थे और इनकी इंस्टॉलमेंट अब पूरी हो चुकी है सबकी। और अब जो है ये प्लॉट आपको बहुत कम में मिल जाते हैं। थोड़ा दूर होने की वजह से इन पे इतना ज़्यादा लोगों का ध्यान अभी नहीं जा रहा है, लेकिन जब मार्केट चलती है तो ये भी चलना शुरू हो जाते हैं और इसी तरह से इनका काम भी चल जाता है। डेवलपमेंट यहाँ पर काफ़ी हद तक हो चुकी है, रोड रास्ते यहाँ पर काफ़ी हद तक बना दिए हैं बहरिया ने। एक स्कूल भी वहाँ पर बना रहा है बहरिया, और मस्जिद भी वहाँ पर बना रहा है, और छोटी सी मार्केट भी एक बहरिया बना रहा है। उसका काम भी साथ साथ चल रहा हैगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये भी जल्द से जल्द कोशिश है बहरिया की कंप्लीट करे। और लो कॉस्ट हाउसिंग के हवाले से देखा जाए, जिनका बजट बहुत ज़्यादा कम हैगा, और वो क्योंकि यहाँ पर एक एडवांटेज है बहुत बड़ा, यहाँ पर पूरे बहरिया एक तरफ और बहरिया ग्रीन एक तरफ, यहाँ पर आप ग्राउंड+1 नहीं ग्राउंड+2 बना सकते हैं घर यहाँ पर। यानी 75 गज का अगर आपका प्लॉट है तो एक फ्लोर ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फिर एक फर्स्ट फ्लोर बनेगा, फिर एक सेकंड फ्लोर बनेगा। यानी आप इस पर रेजिडेंशियल पे ही जो है ग्राउंड+2 जो है फ्लोर बना सकते हैं 75 गज के प्लॉट पे। अभी रिसेंटली यहाँ पर बहरिया ने 125 गज की डील दी है, और वो 125 गज के प्लॉट जो है वो अभी डेवलपमेंट का काम उस एरिया में चल रहा है। बहरिया ग्रीन्स के अंदर ये लोकेट करता है। तो तकरीबन 9 से 10 लाख रुपये में आपको 125 गज का प्लॉट मिलता है। अभी इनके यूटिलिटी पोजीशन वगैरह के चार्जेस नहीं हैं, और ये जो है अभी समझ लें कि बग़ैर यूटिलिटी पोजीशन चार्जेस वगैरह के आपको सिर्फ 10 लाख रुपए देने हैं, और इसकी कोई ट्रांसफ़र फ़ीस भी नहीं है और कोई टैक्स वगैरह भी नहीं है। तो इस पे जो है अभी कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 9 से 10 लाख रुपए आपको देने हैं, और वो जो है आपके नाम प्लॉट ये हो जाएगा डायरेक्टली आपके नाम पर। इसका पहला लेटर ही आपके नाम का इशू होगा इसका। तो यह हमने बात करी बहरिया ग्रीन्स के हवाले से। अब हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 61, 62 और 63 के हवाले से। बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट हुई है, और अभी मार्केट चली थी तो सबसे पहले इन्हीं का काम शुरू हुआ था। मतलब सबसे तेज़ काम जो है वो यहीं पर ही हुआ था, और तेज़ी से बाइंग सेलिंग यहाँ पर हुई थी। प्रीसिंक्ट 61 की लोकेशन तो फिर थोड़ी बहुत समझ में आती है, लेकिन 62, 63 नक्शे तो इनके अवेलेबल हैं, मैप इनके अवेलेबल हैं, लेकिन इनकी साइट पर अभी तक जो है वो बोर्ड नहीं लगे हैं, जिससे जो है हम वेरीफाई कर सकें कि ये लोकेशन बनती है इनकी। है बहरिया ग्रीन की सराउंडिंग ही, और ये भी जो है एक तरफ से प्रीसिंक्ट 39 और एक तरफ से बहरिया ग्रीन, इसी के आसपास ही कहीं पर ये लोकेट करते हैं। और ये जो है जब तक इनके साइट पे कोई बोर्ड नहीं लग जाता है, या कोई ऐसी लोकेशन नहीं सामने आ जाती इसकी जिससे जो है कंफर्म हो सके कि हाँ जी ये लोकेशन है, चूँकि बस ये अभी ऐसी तरह से हवा में ही इनका काम होता है। बाइंग सेलिंग यहाँ पर होती रहती है, सस्ते प्लॉट होते हैं, तो इसलिए लोग यहाँ पर ख़रीदना बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये एज अ शेयर के तौर पर ही यहाँ पर काम होता है, क्योंकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन लोगों को पता ही नहीं होती यहाँ पर क्या है। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 61 की। तो 61 में अभी प्लॉट का प्राइस जो आजकल चल रहा है वो 10-11 लाख रुपए है, और प्रीसिंक्ट 62 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 8.5 से 9 लाख रुपए है, 8 से 9 लाख रुपए के दरमियान का रेट इसमें आया हुआ है अभी। और प्रीसिंक्ट 63 की अगर हम बात कर लें तो वो फिर 7.5 से 7 लाख रुपए के दरमियान अभी यहाँ पर रेट आया हुआ हैगा। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 61, 62, 63 की। आज हमने
जो कल हमारे बाकी रह गए थे प्रीसिंक्ट्स वो बचे हुए भी कवर करे। बहरिया पैराडाइज हमने कवर करा, बहरिया स्पोर्ट सिटी हमने कवर करा, और ये सारा एरिया माशाल्लाह हमने आज तकरीबन बहरिया जो है वो कंप्लीट कर लिया हैगा। इसके अलावा भी कोई चीज़ अगर रह गई हो, कोई प्रीसिंक्ट अगर रह गया हो तो इंतहाई माजरत ख्वाह हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आप हमसे डायरेक्टली फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं और आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। इसके अलावा भी कोई बात या कोई सवाल आपके जहन में हो, किसी चीज़ के हवाले से आप पूछना चाहते हो और कहीं की कोई कंफर्मेशन आप करना चाहते हो तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। शुक्रिया।